अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज़ मी योर सिस्टर सानिया साबिर। आज मैं आपको अपना जो एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, जहाँ पर मैं रहती हूँ और वहाँ पर किस तरीके से वीमन अपने जो चिल्ड्रन हैं उनको ट्रीट करती हैं। लिटरली मेरे को जब मैं देखती हूँ ना उनका बिहेव, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है, बड़ा ब्लड मेरा बॉयल हो जाता है। बट हम कुछ नहीं कर सकते। बट ऑफ कोर्स एज अ यूथ, एज अ टीनेजर, एज अ यंगर, हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है। अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दे रही होती है कि आप अगर गलत चीज़ों को देखें तो उसको सही करने की कोशिश करें। इससे आपको फ़ायदा मिलता है, आपकी नेकी में बढ़ोतरी होती है। अगर आप किसी चीज़ देख रहे हो, कोई बंदा गलत काम कर रहा है, तो आप उसे तुरंत रोकें, उसको रेफरेंस दें, हदीस एंड कुरान से रेफरेंस दें, सो दैट कि उसको समझ आए। तो यस, तो मैं आपको बताने वाली हूँ जहाँ पर मैं रहती हूँ और वहाँ पर जो वीमन है किस तरीके से अपने बच्चों को ट्रीट करती हैं। लिटरली मेरे को मेरे को ऐसा लगता है कि वीमन को अपनी शादी कराने से पहले अपने आप को नॉलेजेबल बनाना चाहिए। और हर एक पेरेंट्स को अपने जो बच्चे हैं, चाहे उसमें सन हो या डॉटर हो, उनको नॉलेजेबल बनाएं। किस में? रिलीजन में। उनको बताएं कि इस्लाम क्या कहता है, इस्लामिक टीचिंग्स क्या है, इस्लामिक मैनर्स क्या हैं, कि आप किस तरीके से समाज में रहो, किस तरीके से बच्चों की तरबियत करो, आपको किस तरीके से बच्चों के साथ डील करना है। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाते हैं कि बच्चे तुम्हारे लिए वेल्थ हैं। इंसानों के लिए बच्चे क्या हैं? वेल्थ हैं। वेल्थ क्यों है? आप थोड़ा सा गौर करें, क्योंकि फ्यूचर में जब आप बुढ़ापे पे पहुंच जाओगे तो आपके बच्चे आपका सहारा बनते हैं। आप जैसी उनकी तरबियत कर रहे हो, जितना उसको प्यार दोगे बचपन में, इतना ही वो आपको लौटाएगा बड़े होकर के, आपकी इज्जत करेगा, आपका समाज में नाम होगा कि यस देखो कितना अच्छा बच्चा है, कितनी अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट करता है सभी की, राइट, और हेल्प करता है अपनी की भी और औरों की भी। तो मैं क्या देख रही होती हूँ, जो वीमन है बेसिकली, जो अपने बच्चों को, उसने कमरा साफ़ पड़ा है लेकिन सडन आकर के वो बच्चा चीज़ खा रहा है, उसने गिरा दिया है। देखिए ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है। अब मैं इसको छोटी चीज़ नहीं मानती, समाज इसको बहुत छोटी चीज़ मानता है और इसको इग्नोर कर देता है। बट एज ए यूथ ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप समाज में थोड़ा बहुत चेंज लाने की कोशिश करें, ठीक है ना। जो हम अपनी इस्लामिक टीचिंग्स है, जो हम भूलते जा रहे हैं, हमें उसको दोबारा से ज़िंदा करने की कोशिश करनी चाहिए और उसको अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए और उनको ज़िंदा करें। जो इस्लामिक टीचिंग्स है, जो मैनर है, जो कि हमें अभी तक तो खुद पता ही नहीं है कि हमारी टीचिंग्स और मैनर है क्या, राइट। तो बच्चे जैसे आता है क्लीन रूम में खाने लग जाता है, तो वो थोड़ी बहुत चीज़ें उससे नीचे गिर जाती है। देन मदर इतनी शाउटिंग आकर के उसके ऊपर यलिंग करती है कि तुम्हारा काम तो यही है, तुम्हारे कुछ बस का नहीं है, तुम अभी मैंने सफाई करी है, तुमने यहाँ पे ये गिरा दिया, तुम वहाँ पर बढ़ रहे हो, तुम यूँ क्यों कूद रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो। मतलब हर एक पॉइंट पर, हर एक मिनट पर तानाकाशी, हर एक मिनट पर टोका टाकी, हर एक मिनट पर तुम ये ना करो, तुम वो ना करो, तुम यहाँ ना जाओ, तुम वहाँ ना जाओ। मैं ये समझ रही हूँ कि भाई आप किस तरीके से तरबियत कर रहे हो अपने बच्चे की। आप उसे डरपोक बना रहे हो। वो बड़ा होकर के भी अगर कुछ काम करने की कोशिश करेगा तो वो डरेगा पहले कि नहीं मैं करूँ या ना करूँ। तो ये इनिशियल जो स्टेज होता है उनका लर्निंग स्टेज होता है। बट यहाँ पर ही जो माएँ होती है ज़्यादातर, वो और स्पेशली जो पेरेंट्स दोनों, मदर एंड फादर, उनको पॉइंट आउट करते रहते हैं कि तुम ये ना करो, तुम वो ना करो, और उनका अप्रिशिएट भी नहीं करते। अगर वो कोई ड्राइंग कर लेते हैं, जो कि मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ और जो कि सारे ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स ऐसा ही करते हैं। अगर उनकी पेंटिंग बना ली और कुछ उन्होंने वाइल्ड सी पेंटिंग बनाई और उनको फिर से डिमोटिवेट करते हैं, क्या बनाया है, तुमको कुछ भी नहीं आता है, तुमने अब तक यही सीखा है, स्कूल जाते हो, वो देखो उनका बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, वो बहुत पढ़ाई करता है घर आकर के, और तुम देखो तुम्हें बात करने की भी तमीज़ नहीं है, और उससे कुछ सीखो। इस तरीके के कमेंट पास करते हो तो आप बच्चों को डिमोरलाइज कर रहे हो। आप सोचते हो कि बच्चा सेल्फ इस्टीम नहीं रखता। भाई हर एक बच्चे के अंदर अपनी खुद की सेल्फ इस्टीम होती है, उससे पता है कि मेरी इज़्ज़त यहाँ पर हो रही है, नहीं हो रही है, मेरी रेस्पेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। माय ब्रदर एंड सिस्टर जो पेरेंट्स हैं और जो इन फ्यूचर पेरेंट्स बनने वाले हैं, प्लीज़ अपने आप को नॉलेजेबल बनाएं। इस्लाम में हर एक चीज़ की टीचिंग दी है, आपको किस तरीके से डील करना है चिल्ड्रन के साथ, ठीक है ना, आपको किस तरीके से समाज में रहना है। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन द कुरान। आपको एंट्री किस तरह से करनी है घर में, विद द राइट फूड, विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाह, जो कि आप फॉरगेट करते जा रहे हो, जो कि लिटिल एक्टिविटीज़ हैं।
तो ये जो प्रॉफिटिक ट्रेडिशन है, इसको हमें राइट नाउ ज़िंदा करने की ज़रूरत है। जब हम अपने आप पर इम्प्लीमेंट करेंगे, खुद इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ऑफ कोर्स बच्चा देखेगा आपको, वो सीखेगा आपसे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें, बड़ी कॉमन सी चीज़ है, हर एक घर में आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन वी हैव टू रेज अवर वॉइस अगेंस्ट इट, कि किस तरीके से वो अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं। इतनी येलिंग, इतनी शाउटिंग, और बस मारना पीटना हर एक पॉइंट पे, कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, आपने वैसा क्यों कर दिया, कपड़े क्यों गंदे कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं यही ऑब्जर्व करती रहती हूँ और मेरा ब्लड बहुत बॉयल होता है इन चीज़ों को देख करके। मेरे को यहाँ पे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली लेडीज़ को नॉलेजेबल होना चाहिए इस्लाम में, कि कुरान में क्या कहा गया है, किस तरीके से तरबियत करनी है अपने बच्चों की। दिस इज़ सो इम्पोर्टेंट रेदर देन एनी काइंड ऑफ एजुकेशन, बिकॉज बच्चा बहुत बच्चा जो होता है ना, फ्यूचर लीडर होता है, ठीक है ना। आपके बच्चे की तबीयत ऐसे ही करनी चाहिए कि फ्यूचर में जाकर के वो सबका भला करने वाला बने, बट वो टीचिंग आप दे नहीं रहे हो। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो वीमन होती है अपने बच्चे से जो प्यार करती हैं, और ऑन द अदर हैंड वो पूरा डांटती भी है, बहुत ही कमेंट पास करती रहती हैं, बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज करती हैं। बट एक और चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिलती है, कि जब जॉइंट फैमिली में रहता है तो अदर वीमेन के जो बच्चे होते हैं उनके साथ उनको चीज़ शेयर करना भी नहीं सिखाती है वह। लाइक अपने बच्चों को चीज़ दिलवा दी है कुछ, बट दूसरी जो वीमन है उसके बच्चे को शेयर करना नहीं सिखाती है। कि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग, आप हर एक मोड़ पर, हर एक पॉइंट पर अपने बच्चों को टीचिंग दे सकते हो, इस्लामिक टीचिंग विद फर्म मैनर के साथ। अगर आप अपने बच्चों को चीज़ दिलवा रहे हैं तो आप उसको शेयरिंग करना सिखाएं, कि आपको अदर ब्रदर एंड सिस्टर का, जो अदर ब्रदर एंड सिस्टर है उसको भी आपको उन्हें शेयर करना है, ठीक है ना। तो ये जो है, यह है प्रॉफिटिक ट्रेडिशन जो कि हम भूलते जा रहे हैं, और स्पेशली जो वीपर है उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है अपने ऊपर भी, कि वो। और थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है, वो बोलती है कि भाई हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर करता है, मिशीवियस है, रूड लैंग्वेज बोलता है, बैड लैंग्वेज बोलता है इन फ्रंट ऑफ द एल्डर्स, इन फ्रंट ऑफ द पेरेंट्स। तो मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहूँगी, इसमें गलती पेरेंट्स की है, बिकॉज बच्चा जो है ज़्यादातर माँओं के पास रहता है, तो जो उसको माहौल तुम दे रहे हो और जिस तरीके से स्पीकिंग तुम करते हो वो उसी से सीखता। तो उसमें बच्चों को दोष देना बंद करें, पहले अपने आप को सुधारें, देन बच्चा ऑटोमेटिकली आपको देख करके सीख जाएगा। तो ये यहाँ पर हमें बच्चों की जो साइकोलॉजी है उसको समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर प्लीज़ माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, पहले अपने आप को चेंज करें, नॉलेजेबल बनाएं इन रिलीजन।